हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सभी कैंडिडेट के लिए जिनका जेएनयू के अंदर सिलेक्शन हो गया है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपका भरना है। आपकी जो फ़ीस है वो आपको कटानी है। आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको जो फ़ी है वो पे करनी है। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट डेट है वो 13 जून यहाँ पर दिखा रहा है। बट जब आप अपना ऑफ़र लेटर चेक करेंगे उसमें आपको फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो दिखाई देगी। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट की डेट को एक बार चेक कर लेना। आई थिंक 28 यहाँ पर दिया हुआ है। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कईयों को दिक्कत आ रही है। जैसे एक चीज़ यहाँ पर है, माइग्रेशन है आपका, ठीक है, माइग्रेशन अंडरटेकिंग है। कईयों के पास माइग्रेशन नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट के पास नहीं होगा जिनका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए बोला है। तो वो आप कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा आपको टोकन नंबर जो है वो यहाँ पर मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, ठीक है। आपका ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पर आपका जो व्यू रिसिप्ट वाला भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने फ़ीस नहीं पे किया है तो पे फ़ी का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये फ़ीस पे कर देना है। आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अपना जो फ़ीस है वो पे करिए ताकि आपका जो सीट है वो यहाँ पर ब्लॉक को कंफर्म हो जाए कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो। समझ रहे हो ना, कंफर्म हो जाए कि आप एडमिशन यहाँ पर लेंगे ही लेंगे। तो पहला काम आपका ये हो गया कि आपको जो है यहाँ पर फ़ीस पे करनी। जैसे आप फ़ीस पे करेंगे उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अभी देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। बट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। पहला तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है सर, उसके लिए क्या करें। और यहाँ पर क्या बोला है, उसके लिए बोला है कि आपका जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज जहाँ से आपने किया है ग्रेजुएशन, वहाँ से आप जो है उसको बना के लेके आइए। अब कई स्टूडेंट होंगे जिनका गैप ईयर है, जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी जो है आपको 2 साल पहले जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो वो अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों बना के देगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो उनको थोड़ी पता है, तो हर कोई ऐसे बना के नहीं देता है। तो आप क्या करिए उस कंडीशन में, या तो नियर बाई पुलिस स्टेशन या किसी अथॉरिटी से आप बनवा लीजिए जो कि वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो गुड है, आप यूनिवर्सिटी को कहीं पे भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप किसी भी अच्छी जो अथॉरिटी है उससे आप बनवा सकते हैं। क्लियर हुआ ये आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको एक तो माइग्रेशन का अंडरटेकिंग है। तो जिस भी स्टूडेंट के पास माइग्रेशन नहीं है वो यहाँ से इस माइग्रेशन, देखिए जेएनयू माइग्रेशन अलग है और माइग्रेशन अंडरटेकिंग अलग है। जेएनयू माइग्रेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेएनयू से अपना यूजी किया है अभी या चल रहा था उनका, उनके लिए यहाँ पर ऊपर एक एक्सटेंशन फॉर्म दिया हुआ है। तो माइग्रेशन अंडरटेकिंग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसको यहाँ पर डाउनलोड करके। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है एक्सटेंशन फॉर्म। अब एक्सटेंशन फॉर्म को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास यूजी का अभी डिग्री नहीं है तो आप उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कर सकते हैं। अभी देखिए आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये लोग आई थिंक ऑनलाइन उतना ज़्यादा वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करते हैं। और जब आप ऑफलाइन विजिट करेंगे, ठीक है, तब आपका वहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि जब आप ऑफलाइन जाएंगे तो अपने परफेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ आप जेएनयू विजिट करिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जुलाई का टाइम है, जुलाई तक 10 जुलाई के आसपास आपको डेट मिला है। तब तक आपके पास इनफ टाइम है, 1 महीने का लगभग आपके पास टाइम है। सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आपका टोकन नंबर वगैरह ये लोग जनरेट कर देंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक यहाँ पर जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये एक्चुअली हॉस्टल के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ऑफलाइन जाएंगे तब आप इसको आराम से बनवा लेना, तब तक ठीक है। अभी बाकी डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लीजिएगा। क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे एक ऑफ़र लेटर दिया हुआ है, इस ऑफ़र लेटर को आप ज़रूर से चेक करिएगा। इसमें आपका दिया हुआ है
सारा कुछ। इसके अलावा चेक लिस्ट है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले ऑफर लेटर को चेक करते हैं। सो ऑफर लेटर के अंदर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आप लोग जो है आफ्टर फ़ी पेमेंट, ठीक है, आप फ़ी पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट जो है बिफोर 28/6/2024 से पहले अपलोड कर देना, ठीक है। स्कैन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको अपलोड करने हैं, मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, जितने डॉक्यूमेंट है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करेंगे अभी, ठीक है, सारा कुछ होने के बाद वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम जो है डॉक्यूमेंट के तौर पे चाहिए होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप किसी डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन ले रहे हैं तो यहाँ पे उसका जो दिया हुआ है 31 जुलाई यहाँ पर दिया हुआ है, तब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट आप जो है यहाँ पर बनवा लेना, अपना डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर रेडी कर लेना गाइस, ओके। यहाँ पर आप देखिए जो लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ का वो 10 जुलाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो 10 जुलाई तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे और आप JNU विजिट कर जाएंगे, ठीक है। आपको टोकन नंबर मिलेगा, उसके अंदर सब कुछ दिया रहेगा कि आपको इस डेट को आना है, इतनी बजे आना है, इतना आपका टोकन नंबर है। क्लियर हुआ ये आपको। यहाँ पर देखिए 2 जुलाई से लेकर और 10 जुलाई तक ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलने वाला है। तो ये रहा आपका जो ऑफ़र लेटर है, ठीक है। आप सबके पास ऑफ़र लेटर है तो आप अपना अपना ऑफ़र लेटर चेक कर लीजिएगा, यही सारा डिटेल उसके अंदर होना चाहिए। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, सब कुछ क्लियरली मेंशन हुआ है, किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर जो आपका चेक लिस्ट है उसकी बात करते हैं। तो चेक लिस्ट में यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। तो आपको 5 कॉपीज़ जो आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म है उसकी चाहिए होंगी, ठीक है। आप बताऊंगा मैं प्री इनरोलमेंट फॉर्म वाला कहाँ से है। इसके अलावा जो है आपको इन सारे डॉक्यूमेंट की जो है 2-2 फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। आपका CUET PG का स्कोर कार्ड है वो आपको यहाँ पे लगेगा। 10-12 का जो मार्कशीट वगैरह है उनके यहाँ पे आपको ओरिजिनल और दोनों लेके जाना। BA के जो है बैचलर्स यानी कि UG के जो आपके पास है वो, एंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके जाना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको 6 मंथ पुराना चाहिए होगा। आप या तो अपने लास्ट जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप ये जो है गेजेटेड ऑफिसर से भी जो है इसको इशू करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो है ये 6 मंथ पुराना आपका यहाँ पर होना चाहिए। और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे डॉक्यूमेंट लेके, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए, तब आप इसको लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए अगर जिसके पास नहीं है ना उसके लिए लिखा हुआ आप बनवा सकते हैं, मैंने भी आपको ये चीज़ वहाँ पर बोली थी गाइस, ओके। इसके अलावा आप 8 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो लेके आएंगे, और जो भी आपका SC ST का सर्टिफिकेट है PWD का वो आप यहाँ पर लेके आएंगे। माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको एक्सटेंशन वाला फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर मिला ही मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम लोग फिर से चलते हैं आपके रिजल्ट वाले सेक्शन पे। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन पे चलेंगे, जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और बताता हूँ आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रहे कि जब आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट अपलोड कर देंगे तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर प्री इनरोलमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, हमारी क्लास के कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसको फिल कर चुके हैं। जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसमें से 50% स्टूडेंट ने अपना ये कंप्लीट कर लिया है, और उनका बस टोकन नंबर वगैरह और रिपोर्टिंग डेट वगैरह जनरेट होना बाकी है। तो ईजिली कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, इधर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, कुछ देर में ये भी आपका ओपन हो जाता है और आप इसको फिल करके और आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो आपके डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है उसको ओपन कर लिया है। देखिए वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आप लोग देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इनका साइज़ आपका होना चाहिए 100 KB से लेके और 200 MB के बीच, 2 MB के बीच जो है आपका यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले ये बोल रहा है मेट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है वो अपलोड करिए। 10th का जो आपका मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। कई सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जिनमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उनमें केवल मार्कशीट मिलती है। तो उस कंडीशन में आप इन दोनों कॉलम के अंदर अपना मार्कशीट ही 10th का अपलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे 12th का पूछ रहा है, सेम चीज़ है। यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। जिनके पास दोनों है वो दोनों अलग अलग अपलोड करेंगे, मार्कशीट में मार्कशीट अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है, तो मैंने आपको बोला कि आपका जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है उससे आप इसको बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी अथॉरिटी से इसको बनवा लीजिए। 6 मंथ आपका पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। क्लियर मेंशन किया हुआ है। उसको बनवा के और इस वाले कॉलम पे जो है यहाँ पे अपलोड कर देना। देखिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है, उसके बाद अपलोड करना। तो यहाँ अभी नोट अपलोडेड लिखा हुआ है। जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा और इधर जो है उनका फ़ोटो आपको दिखने लग जाएगा जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री मार्कशीट। तो यहाँ पे मार्कशीट तो आप इजीली अपलोड कर ही देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। अब डिग्री तो अभी आपके पास मिली नहीं है, ठीक है। तो आप फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अभी फ़िलहाल आप या तो मार्कशीट अपलोड इसमें कर दीजिए, क्योंकि डिग्री में टाइम लगेगा और जब आप ऑफलाइन जाए तो ये चीज़ आप उनको समझा सकते हो कि अभी हमें जो है डिग्री नहीं मिला। और अगर आपको मिला, देखिए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो अगर आपके पास है तो वो अपलोड करिए, नहीं तो फिलहाल तो आप मार्कशीट से ही काम चलाएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा है। या फिर आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर का दिया हुआ है, तो ये फ़िलहाल अपलोड नहीं करना, स्टार नहीं लगा हुआ है। अगर है तो कर दीजिए, और नहीं अगर आपने मास्टर पहले किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में तो कर सकते हैं, दिया हुआ है, और नहीं किया हुआ तो फिर छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट ओबीसी का है उसके लिए ओबीसी यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट का बोला हुआ है, वो अपलोड करना है। अगर कोई एससी का है तो शायद एससी का आएगा, एसटी का है तो एसटी का, पीडब्ल्यूडी का है तो उस हिसाब से। जनरल के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी के लिए ये आएगा जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो माइग्रेशन अगर है तो अच्छी बात है, अपलोड कर दीजिए, और नहीं है तो वो जो माइग्रेशन अंडरटेकिंग दिया हुआ है उसको अपलोड कर दीजिए। सॉरी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट एंडी रैंकिंग जो एफिडेविट है, डाउनलोड फ्रॉम यूजीसी वेबसाइट। ये बताऊंगा मैं कैसे आपको बनाना है, कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, अभी हम लोग इसको बना के पूरा बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे CUET PG का स्कोर कार्ड है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल के लिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो देखिए ऊपर वाले आपको बिल्कुल सही से फिल करने ही करने हैं। हॉस्टल वाले में ये पहले बोल रहा है कि any2, यहाँ इसमें से आपको 2 यहाँ पर कोई अपलोड करने हैं, यहाँ पे any1 इनमें से कोई आपको एक अपलोड करना है। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वाटर बिल मेरे नाम से नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे नाम से नहीं आता है, तो घर में किसी का नाम से आता है ना, आप उसको अपलोड कर दीजिए। आधार आपके पास है, वोटर आईडी होगा, या पासपोर्ट नहीं है तो आधार है आपके पास, डोमिसाइल है, ये 2 आप यूज़ कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा प्रोसेस। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं कि ये जो एंटी रैंकिंग एफिडेविट है ये कहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। तो जब आप लोग अपनी चेकलिस्ट को देखेंगे तो चेकलिस्ट में आपको यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है, और या फिर आप के पास नॉर्मल फ़ोन है तो ये सीधा उसमें खुल जाएगा। ये मैं टैब से खोल रहा हूँ तो शायद टैब में ये नहीं चलता है, इसके ब्राउज़र में ये नहीं चलता है, बट मैं अभी इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा, डोंट वरी। और यहाँ से फिर जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपना जो कोड डाल के आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, ये देखिए रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो डाल के और आप जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ईमेल पे भी ये सारा कुछ वो लोग फिल करें भेजेंगे, उसी को आपको क्या करना है जो है अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर कुछ चीज़ें पूछेगा, वो पूछेगा आपसे फॉर्म भरते टाइम, ये एफिडेविट बनाते टाइम, ऑनलाइन ही बनाना, बताएंगे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये पूछेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो कितना सीट है वो आप देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं कि 96 आई थिंक सीट है, ठीक है। तो आप उस वाले कॉलम में क्या डाल देंगे, 96 सीट डाल देंगे। फिर वो पूछेगा आपकी यूनिवर्सिटी का नियर बाई पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है वसंत कुंज नॉर्थ में है, ये आप वहाँ डाल देंगे। फिर पूछेगा वो आपसे कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम क्या है, तो यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है, ये डाल सकते हो। उसके बाद वो पूछेगा यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर, तो यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर ये आपको दिए हुए, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं, 0 उठा देंगे, ये काम कर जाएगा आगे, ठीक है।
ये फिर पूछेगा आपसे ये नेशनल एंटी रैगिंग के जो हेल्पलाइन नंबर है वो पूछेगा, तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप वहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको बना के बताता हूँ कैसे आपको इसको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, बस इतना आपका बचा हुआ है ये एंटी रैगिंग वाला। तो ये ऑनलाइन ही बनेगा, कैसे बनेगा तो मैंने आपको बताया, इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी यहाँ पर कर लेना है। तो हम लोग इस लिंक को कॉपी करते हैं और फिर आपको आगे प्रोसेस करके बताते हैं गाइस, ओके। तो हमने उस लिंक को कॉपी कर लिया था, और जैसे ही कॉपी करके आप क्रोम ब्राउज़र में आएंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस जो है वो आपके सामने आएगा। अब आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें पूछ रहा है। ये पूछ रहा है एक तो कॉलेज के लिए चाहिए या अदर इंस्टीट्यूट के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सब आपसे पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऑप्शनल है, नहीं देंगे चलेगा। लास्ट नेम आपको देना है, अपने मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल देना, ईमेल सही देना, उस पर आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना, सिटी, स्टेट, और यहाँ पे नेशनलिटी आप सिलेक्ट कर देंगे। ये आपको अपना देना है, स्टूडेंट का डिटेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गार्जियंस का या पेरेंट्स का जो डिटेल है वो पूछ रहा है। आपको नाम दे देना है पेरेंट्स के, उनके मोबाइल नंबर दे देना है, उनका ईमेल दे देना है, यहाँ पे सिटी दे देना है, और स्टेट दे देना है ये, और करंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर दे देंगे। ये पेरेंट्स का, ऊपर स्टूडेंट का पूछ रहा है, नीचे पेरेंट्स का। ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है यूनिवर्सिटी का। आप यूनिवर्सिटी में क्या डालेंगे, अपने यूनिवर्सिटी का पहले स्टेट डालेंगे। तो JNU कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, तो आप इसमें दिल्ली करेंगे तो यहाँ पे फिर JNU का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली लिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपसे क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए वाइस चांसलर का नाम पूछ रहा है, तो हमने देखा था वाइस चांसलर का नाम ये रहा। आप सीधा इसको कॉपी करके और क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर। तो ये यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर हमने आपको बताए थे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका कोर्स का पूछ रहा है, कौन सा कोर्स है। तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का है तो ये डालेंगे। फिर कोर्स का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, क्या आपके कोर्स का नाम है। जैसे हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का डाल दिए, जो भी आपका। वो पूछ रहा है कितने स्टूडेंट है, तो मैंने बोला आपको कि सीट के हिसाब से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि क्लास में कितने स्टूडेंट, तो जो आपका इंटेक है, सीट्स का जो क्राइटेरिया है वो देख के आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो है पूछ रहा है आपको स्टडी का। तो आप स्टडी में जो है इसमें 1 भी डाले हैं कई बच्चे, तो अगर आप 2 भी जो है, कितने 2 ईयर का आपका कोर्स होता है बेसिकली, तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद नियर बाई पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे बसंत कुंज जो है वो दिया हुआ है, देखिए ये रहा। ये आप उसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है कुछ गाइडलाइन है, तो आप एग्री करेंगे गाइडलाइन को। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे ये पूछता है कि कभी आपके पास, आपके साथ रैगिंग हुआ है या फिर आपने किया है, आपकी यूनिवर्सिटी में होता है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे नो ही लिखा रहता है, तो आप नो इस पर कर देंगे। देन जो है आप यहाँ पे एग्री करके और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके ईमेल पे जो है एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब उस रेफरेंस नंबर को जो है आप इस वाली लिंक से जो है जनरेट कर लेंगे, आपका पूरा जो फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। नहीं तो आपके ईमेल पे जो है वो भेज देंगे, उसको डाउनलोड करके और आप जो है वहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप लोगों ने देखा, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। मैंने सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। अगर अब भी यार आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हेल्प किया जाएगा जितना हो सकता है। व्हाट्सएप के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरे एंड से मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूट गया आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।